हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार जुड़े हैं आप लोग के बीच फिर से यूपीपीएससी आरओ जिसमें हम बात कर रहे थे सामान्य हिंदी पेपर 2 पीटी के लिए, और मेंस में भी जो सामान्य हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है वे दोनों के सिलेबस और पार्ट को लेकर के जो है हम आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने कवर कर लिया था, जिसमें चर्चा कर लिया था विलोम शब्द को लेकर के। काफ़ी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक को अवेलेबल करवा देंगे। वे दोनों वीडियो जो है जाकर के आप अवश्य देखिए, क्योंकि रिवीजन उसमें काफ़ी अच्छे से करवाया गया है। ये भी वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं पीटी में ये आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में दिख रहा होगा। 10 अंक का जो है ये प्रश्न आपके बीच पूछने वाला है ना। हर साल मतलब 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण वाले पार्ट से मिलेगा, जिसमें 6 टॉपिक है, और यही टॉपिक जो है आपको मेंस में भी देखने को मिल जा रहा है ना। तो उसमें 12 नंबर कंप्लीट करेंगे और इसमें यहाँ पर 10 नंबर हम कंप्लीट करेंगे। इसका भी हम 2 से 3 वीडियो आप लोग के बीच अवेलेबल करवाने वाले हैं, पूरे प्रैक्टिस के साथ करेंगे। पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा देंगे। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है एजे स्टडी लाइव, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर एजे स्टडी लाइव, है ना। तो वहाँ पर आपको जो है पूरी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो जिसका जो है एग्ज़ाम डेट आप लोग को मालूम ही है कि 11 फरवरी को होने वाला है। तो आइए हम देर ना करते हुए जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वे लोग भी जो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि वीडियो में कुछ आपको त्रुटि लगती है, कुछ गलतियाँ लगती है, तो आप हमें सलाह जरूर दें कमेंट के माध्यम से, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सलाह जरूर दें। आपकी सलाह की जो है, आपकी प्रतिक्रिया की हमें जो है बेहद इंतज़ार रहता है, बेहद इंतज़ार रहता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में आज की जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मतलब इसमें क्या होता है कि लंबे लंबे शब्द को जो हम क्या करते हैं, एक शब्दों में उसको हम बोलने का, लिखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 10 नंबर के एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हमने 2 सोर्स का उपयोग किया। एक पृथ्वीनाथ वाला बुक का उपयोग किया, और एक आदित्य पब्लिकेशन का जो आता है ऑब्जेक्टिव वाला बुक, हमने उसका उपयोग किया है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्वेश्चन को बार बार हम देखेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्दों में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो कंजूसी से धन का व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए यहाँ पर अगला है कि पर्वत की तलहटी, पर्वत की जो तलहटी है, इस वाक्यांश को हम एक शब्दों में क्या लिखेंगे, तो ये आपका कहलाता है उपत्यका। उपत्यका, ठीक है, क्या कहलाता है, उपत्यका। तो ये सब क्योंकि बचपन से तो हम लोग रटते आ रहे थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लेकिन जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो है अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इस पर काम करना होगा, रेगुलर बोल करके जैसे हमें याद करना होगा, ताकि जब ऑप्शन आए तो हम इसे वहाँ पर रिकॉल कर सके। ठीक है, तो ये बात भी आपको जो है देखने को मिल गया। फिर है कि किसी की सहायता करने वाला, जो किसी का सहायता करता है वो क्या कहलाता है, वह सहायक कहलाता है। क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है। नेक्स्ट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं, अन्वयागत। क्या कहते हैं, अन्वयागत, वंशागत। देखिए ऑप्शन पर भी वहां पर गौर कीजिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी को वंशागत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है अन्वयागत, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं भला चाहने वाला,
जो भला चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे कहते हैं हितैषी। जो आपके हित की बात करे वो क्या कहलाता है, हितैषी। नेक्स्ट है कि जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो वो कहलाता है अखाद्य, और जो खाने योग्य वो क्या कहलाएगा, खाद्य कहलाएगा। नेक्स्ट है जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर नहीं हो उसे कहते हैं अनिकेत। निकेत का मतलब घर होता है, ठीक है ना, अनिकेत कहते हैं। और इसका अपोजिट एक कर देंगे, जिसके पास घर होगा उसे हम निकेत कहेंगे। यहाँ से 2 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ट्रिक अपनाइए, है ना, लेकिन हमें लंबा याद रखना है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे शब्दों पर, वहां पर हम गौर करेंगे। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है वो कहलाता है अवसरवादी। जो अवसर देख करके क्या होता है, बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवसरवादी। इसको कहते हैं स्वार्थी मनुष्य कहते हैं, है ना। जिसमें उसको हित नजर आएगा, जिसमें उसको लाभ नजर आएगा, वो उसके अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान, जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस स्त्री के पुरुष और पति ना हो, जिस स्त्री के न तो पुरुष हो, न तो पुत्र हो और ना ही उसके पति हो, तो उसको कहते हैं अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अवीरा। क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग के बीच अपलोड होने वाला है। और संविधान का भी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, और जल्द ही जो है आप लोग के बीच संविधान का दूसरा वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। जो जानता उसे जो थोड़ा जानता उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान हो। फिर कहता है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो कहलाता है अप्रमेय। एक होता है प्रमेय, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया गया हो वो आपका क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। और जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता वो कहलाता है अप्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रहों तारों आदि का स्थान। ग्रहों तारों आदि के स्थान को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा न दी जाए। जिसकी कोई उपमा, उपमा का मतलब समझते हैं ना, जैसे बोलते होंगे कि आपका चेहरा जो है चंद्रमा के समान है ना। तो हम उस चेहरे के किसकी उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। लेकिन जिसकी कोई उपमा ही नहीं दिया जा सकता है उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। नेक्स्ट है कि पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगत। यहाँ पर हमने लिखा है कि विकल्पानुसार ध्यान दे, क्योंकि इसके और भी जो है आंसर हो सकता है। देखिए उसी टाइप से लिखा हुआ है, पीछे चलने वाले को हम अनुयायी भी कहते हैं, अनुयायी भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। तो 3 यहाँ पर मिल रहा है, अनुगम, अनुयायी या अनुगामी, 3 शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आदि से अंत तक। जो आदि से अंत, आदि का मतलब पूर्ण, अंत का मतलब लास्ट। ठीक है, आदि का मतलब पीछे, है ना। आदि से अंत तक को एक शब्दों में अगर देखा जाए तो यह होता है आद्योपांत। क्या कहलाता है, आद्योपांत। नेक्स्ट है कि जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत। नेक्स्ट आप लोग के बीच है कि जो इंद्रियों को पहुंच से बाहर है, जो इंद्रियों के पहुंच के क्या है, बाहर है, उसे कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अगला है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। फिर यहाँ पर है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं,
ईशान, भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीटेड है यहाँ पर क्वेश्चन ये बार बार। फिर है जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, क्या कहलाता है? उद्भिज कहलाता है, उद्भिज कहलाता है ना। नेक्स्ट है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वालों को कुलीन कहते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वालों को, जो किसी तथ्य की जानने का इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। जो सभी में कूट कूट कर होना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। जिज्ञासु बनिए, क्योंकि जब तक जानिएगा नहीं, जब तक जानिएगा नहीं, तब तक परखिएगा नहीं, तब तक सच्चाई से आपकी जो है भेंट नहीं हो सकता है। कोई भी जो है आपको बुद्धू बनाकर चला जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जो इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों का मतलब आंख, ठीक है, इंद्रियों को, सॉरी इंद्रियां 5 है, जो पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो वह कहलाता है जितेंद्र, जितेंद्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है? जितेंद्र। और जो इंद्र को बस में कर लिया हो वह इंद्रजीत कहलाता है। और जो इंद्रियां 5 है ना, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है, जो अपने पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, ठीक है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती रहती है। करा देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती रहती है। यहाँ पर क्या इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो रेखांकित शब्द है उसको आप जो है एक शब्द में कन्वर्ट कीजिए। तो जीवन जीने की इच्छा, तो जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे हम जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट है तर्क के द्वारा जो माना जाए, जो तर्क के द्वारा माना जाए उसे कहते हैं तर्क संगत कहते हैं। इस पर विश्वास करना है। आप कोई भी चीज को जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, या जान रहे हैं, तो उस पर देखिए कि उसका आपका तर्क जो उसका सही है कि नहीं, उसका सोर्स जो है सही है कि नहीं। सोर्स पर ध्यान दीजिए, हवा हवाई में बात नहीं कीजिए। या आपसे कोई करता है तो हवा हवाई में बातों पर विश्वास मत दीजिए। सोर्स पर, स्रोत पर और उसके तर्क पर ध्यान देना जरूरी है। फिर है कि गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वह कहलाता है दत्तक पुत्र कहलाता है। याद कीजिए 1857 के युद्ध से पहले की घटनाएं को, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे वीडियो ऐसी आने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह कहलाता है पार्थिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या कहलाता है? निर्निमेष, निर्निमेष, जो बिना पलक झपकाए जो है अपना काम करते रहे, ठीक है, वह क्या कहलाता है? निर्निमेष कहलाता है। गिरा हुआ को हम क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने आपकी जो घटनाएं घट रही है वह कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है ना, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप जब करते हैं स्वयं आप जब दंड पा लेते हैं तो वह कहलाता है प्रायश्चित कहलाता है ना, प्रायश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। अगला है कि प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब एक शब्द यहाँ पर दे दिया गया है, अब आपको ये देना है कि इसका अनेक शब्द क्या होगा। तो इसका अनेक शब्द होता है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसी टाइप का एक और है कि प्राणदा का अगर पूछा जाए कि अनेक शब्द क्या होगा तो होता है कि जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है यहाँ पर प्रज्ञाचक्षु, तो प्रज्ञाचक्षु होता है कि बुद्धि जिसके नेत्र में हो, बुद्धि जिसके नेत्र में हो उसे हम कहते हैं प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द, खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द होता है कि यहाँ पर हो जाएगा बभुच्छा। क्या होता है? बभुच्छा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है बहुत सारा क्वेश्चन ये। बभुच्छा होता है। क्या होता है? बभुच्छा होता है।
नेक्स्ट आप लोग के बीच स्लाइड में है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त वो आपका है दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? दुर्लभ कहलाता है। जो देने योग्य है, जो क्या है? देने योग्य है, वो क्या कहलाएगा आपका? तो वो देय कहलाता है, देय। जंगल में लगने वाले आग को हम कहते हैं दावा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाले आग को हम क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। रात में विचलन करने वाले जो प्राणी होते हैं वह कहलाते हैं निशाचर। जो रात में विचलन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? निशाचर। अब है जिसके हृदय में ममता नहीं हो वो क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में कोई दया नहीं हो, कोई ममता नहीं हो, है ना, वह कहलाता है निर्मम कहलाता है। अनियमित के लिए जो है यहाँ पर शब्द चुनना है। तो अनियमित के लिए हो जाएगा अनेक शब्द जो नियमानुकूल न हो। अनियमित जो नियम से कोई काम नहीं करता हो, जो नियमानुकूल ना हो, वो आपका हो जाता है अनियमित हो जाता है। फिर कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भ वेता कहते हैं। जो भूमिगत संरचनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ वेता कहते हैं। भविष्य में होने वाली, जो भविष्य में घटनाएं घटते उसे क्या कहते हैं? भावी कहते हैं। फिर है मोक्ष को कामना करने वाले, मोक्ष है ना, जिसको कहते हैं ना ईश्वर की प्राप्ति होना, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ये आपका है ना, ये कहता है मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु, मोक्ष की प्राप्ति। जैसे कि आप लोगों का, हम सबका क्या है? मोक्ष का प्राप्ति करना, सरकारी जॉब लेना, अच्छे जॉब लेना। अगर वो हो जाएगा तो हम सब क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, है ना, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, है ना। याद रखिएगा, डीपीएसपी में पढ़ाएंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आइए आगे है यहाँ पर, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हुआ कहता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता, कंजूस, मितव्ययी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। बहुत अच्छा है। जो हर समय अपना मतलब साधता, अपने मतलबी के लिए काम करता हो, वह मतलबी और स्वार्थी मनुष्य कहलाता है ना। वो जो है स्वार्थी मनुष्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो इस लोक की बात करता हो, जो इस लोक की बात करता हो उसे हम कहते हैं लौकिक कहते हैं, है ना, लौकिक कहते हैं। देखिए यह है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वह कहलाता है सर्वज्ञ कहलाता है। जिसके पास सारा ज्ञान हो, है ना, वह कहलाएगा सर्वज्ञ। जैसे ईश्वर, ईश्वर है या नहीं, लेकिन है ना, सर्वज्ञ ज्ञान जो उनके पास होता है। आगे है कि समय में जो है वर्तमान हो, समयामयिक। फिर किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या है? सहमति। दूसरे की बात में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप करना। अनेक युगों से चले आने वाले क्या कहते हैं? सनातन कहा जाता है। 100 वर्ष का समूह को शताब्दी कहते हैं। शैव, शैव किसे कहते हैं? शैव के लिए क्या करना है? अनेक शब्द को देखना है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके, जिसका उच्चारण न किया जा सके वह आपका कहलाता है अनुच्चरित कहलाता है। नेक्स्ट है कि दोपहर के बाद वाले समय को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपराह्न। दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न और दोपहर से पहले वाले समय को पूर्वाह्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त उसे कहते हैं अनुगृहित। जो अनुग्रह से युक्त उसे अनुगृहित कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति माने निचले वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अन्यत यज्ञ कहते हैं, अन्यत यज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी मतलब जो बोलकर व्यक्त न किया जा सके वह कहलाता है अनर्वचनीय। अनिर्वचनीय क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय कहलाता है। जिसे बुढ़ापा न आए, जिसे बुढ़ापा आए ही नहीं वो क्या कहलाता है? अजर, है ना। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो वो कहलाता है अक्षम्य। फिर जिस पर हमला न किया जा सके आक्रांत, 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 अनाक्रांत, ठीक है। ऊपर भी हम इसका चर्चा किए थे,
अनाक्रांत। फिर जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो आजाद शत्रु। ठीक है। फिर देखिए वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। क्या कहलाती है? वह कहलाता है अध्याहार कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके न होने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई प्रभाव जो है, कोई असर नहीं पड़ता है। वह वाक्य क्या कहलाता है? अध्याहार कहलाता है। नेक्स्ट है अगला, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके वह कहलाता है अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय, ऊपर हमने चर्चा किया था। नेक्स्ट है अपराध बोध से करा कि अपराध बोध से वाली ग्लानि, अपराध बोध से जो है होने वाले जो ग्लानि होता है वह क्या कहलाता है? वह आत्मग्लानि होता है ना। अपराध बोध से जो होने वाली ग्लानि होती है वह आत्मबोध कहलाता है। फिर कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जैसे गांधी जी, तो गांधी जी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं आजानु बाहु। क्या कहते हैं? आजानु बाहु कहते हैं। ठीक है। जिसकी जो है भुजाएं कहाँ हो? घुटने तक लंबी हो। कहा कि जिसका संबंध जो है अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं क्या? आशुतोष कहते हैं। जो शीघ्र क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहेंगे? आत्मकथा। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित जो यहाँ पर अंश दिया गया उसका एक शब्द क्या होगा? वह ईश्वर को मानता है। तो वो ईश्वर को मानता क्या होगा? आस्तिक है। जो ईश्वर को मानता है, जो नहीं मानता वो नास्तिक कहलाएगा। कहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने के लिए क्या जो करते क्या कहता है? आयात। मैंने दूसरे देश से जो अपने देश से मंगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। अगर अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे ईश्वर में विश्वास है वह आपका आस्तिक, ऊपर हमने देख लिया था। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। फिर है कि अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका ये कहलाता है आकाश वृत्ति कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तत्काल रचना कर दे, है ना, उसके मन में हमेशा जो है रचनाएं फूटते रहती है, वह कहलाता है आंसू कवि। क्या कहलाता है? आंसू कवि कहलाता है। ध्रुतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है वह क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। कहा है कि जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो वह कहलाता है उपकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कहा है कि जिसका संबंध इतिहास से हो वह क्या कहलाता है? तो ऐतिहासिक। जिसका संबंध किससे हो? इतिहास से हो। नेक्स्ट है कि कृतज्ञ का अर्थ क्या है? तो किए हुए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसका क्या होता है? तो वह कहलाता है क्या यहाँ पर? किंग कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है, जिसको पता ही नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द की बात करें तो वह कहलाता है आपका द्विज कहलाता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो है एक शब्द आपका द्विज कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काम करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुष्कर्म। जो कठिनाई से मिलता हो क्या कहलाता है? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। वन में लगने वाले आग को कहते हैं वनाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक को कहते हैं देशभक्त कहते हैं। जो बलिदान की भावना को से प्रेरित हो वो देशभक्त कहलाता है। जो देखने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो देखने योग्य हो।
फिर है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द की अगर बात किया जाए तो जो कहते हैं धीरोदात्य कहते हैं। जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत धीर हो और योद्धा नायक हो उसे हम क्या कहते हैं, धीरोदात्य कहते हैं। कभी कभी जन्म लेने वाले को नवजात का सॉरी अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं, कभी कभी नहीं, अभी अभी, ठीक है ना। आगे है निरामिष शब्द का तात्पर्य क्या है। निरामिष है ना, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता, काफी इंपॉर्टेंट है। आमिष का मतलब क्या होता है, मांस। जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं और जिसका कोई आकार ना उसे निराकार कहते हैं, ठीक है, जैसे पानी। आइए अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। जो पर्वत पर रहने वाले को क्या कहते हैं, पर्वतीय। पीने की इच्छा को पिपासु कहते हैं। एक बार कही बात को दोबारा कहना क्या कहलाता है, पिष्ट पेशन कहलाता है। पिष्ट पेशन कहलाता है। एक बार कही बात को दोबारा कहना पिष्ट पेशन कहलाता है। पिष्ट पेशन कहलाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द का बताना एक शब्द, मतलब परिणाम आंखों के सामने घटित हो रहा है तो हमने बताया था ऊपर, प्रत्यक्ष कहलाता है। वो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वो क्या कहलाता है, प्रत्युत्पन्नमिति मति। शुरू में भी आपको हम चर्चा किए थे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता हो वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और यही बोल दे कि जो आगे में जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण कराता हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है निश्चित रूप से घटित होने वाले शब्द को भवितव्य कहते हैं। जो घटना निश्चित होगी घटित होगा ही वो आपका क्या कहलाता है, भवितव्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। ऊपर हमने चर्चा किया। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं, मंथर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बना हुआ हो। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बना हुआ यह क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जो बहुत बोलता हो क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। एक है यहाँ पर वीर पुत्र को जन्म देने वाला क्या कहलाता है, वीर प्रसू कहलाती है, ठीक है ना। जो वीर पुत्र को जन्म देता हुआ वीर प्रसू कहलाते हैं। पहले अब आपको वीडियो को हम शुरुआत करें थोड़ा और कुछ जानकारी दे देते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जो है यूपी के लिए और जो पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, उसका वीडियो जो है आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को जो है क्या करेंगे, कवर कर लेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पर जो नए बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ कर लीजिए अपने से यार, क्योंकि उपस्थित होते हैं हम हर रोज इसी चैनल पे, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले पैराग्राफ की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा अपना ऐनक पहन लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट नंबर मिलने जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट नंबर मिलेगा और कटअप लिस्ट में आप जो है अगर इसको करीब 60 में अगर 55-56 अगर सही कर लेते हैं तो समझिए कटअप लिस्ट में जो है नंबर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम रेडी हैं क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। चैनल पर जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग के बीच आने वाला है, बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है ना। पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप पहले प्रश्न को देख रहे हैं कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुख हो रहा है, दुखी हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब अनेक शब्दों के लिए जो है एक शब्द हम क्या यूज करेंगे, उसे कहते हैं वियोगिनी। क्या कहते हैं, वियोगिनी। वह कहा कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण जो है क्या हो रहा है, दुख महसूस कर रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या है, वियोगिनी कहा जा रहा है या वीरहिनी कहा जा रहा है। वीरहिनी या वियोगिनी हम उसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि वाक्य संग्रह का अर्थ क्या है।
वाक्य संग्रह का अर्थ क्या है? तो वाक्य संग्रह का अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना। वाक्य संग्रह का मतलब होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके जो है उसका संबंध को बताना होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं, ठीक है ना। आधा वो नहीं दीजिएगा, पूरा वो और अ, ठीक है, वैयाकरण। अब आइए, फिर यहाँ पर है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? जो पश्चिम और उत्तर दिशाएं होते हैं उसके मध्यस्थ कोण को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाव्य। वाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव्य कहते हैं। वायव्य कहते हैं। वायव्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? उचित और जो अनुचित का ज्ञान रखता है, एक मिनट एक मिनट, उचित और अनुचित का जो ज्ञान रखता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विवेकी। क्या कहलाता है? विवेकी। कह रहा है कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। इसमें कह रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसका एक शब्द क्या होगा? मतलब सोने के गहने बनाने वाले के एक शब्द क्या यहाँ पर हो रहा है? तो सुनार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी साप्ताहिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साप्ताहिक कृति की जो समालोचना करता है वह समीक्षक कहलाता है, ठीक है ना। किसी साप्ताहिक कृति या कोई भी कृति को जो समालोचना करता है, आलोचक करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? समीक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समीक्षक कहलाते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो या वह क्या कहलाता है? स्वेदज। स्वेदज, ठीक है, स्वेदज कहलाता है, ठीक है ना। अगला है कि सुमुखी। सुमुखी का अगर हम पूछें कि ये किसके लिए मिलाकर के एक शब्द बना है, तो वह है आपका सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए। सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? सुमुखी का उपयोग करेंगे। चलिए अगला लेके चलते हैं। कह रहा है कि अपना जो है मंतव्य साधने वाला, जो अपने मंतव्य को केवल साधता है, केवल अपने आप को मतलब भलाई उसमें देखता है, वह क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसको हम ये हो गया बताए थे। ये हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने व्याकरण कंप्लीट कर लिया है अभी तक, उसका एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे और वो कंबाइंड वीडियो को हम क्या करेंगे? इसी यूट्यूब चैनल पर एक बार रिवीजन के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके वह कहलाता है किम कर्तव्य मूढ़। किम कर्तव्य मूढ़, मूढ़ शब्द याद रखिएगा, ठीक है। किम कर्तव्य रहेगा तो नहीं मानना है, मूढ़ रहेगा अंतिम में तो मान लीजिए कि नहीं कर, जो नहीं कर सकता अपने कर्तव्यों का जो निश्चित ही नहीं कर सकता है वो मूढ़ कहलाता है, ठीक है। अगला है कि सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, जो सारी पृथ्वी की राजा वो क्या कहलाते हैं? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं? चक्रवर्ती कहलाते हैं। चलिए उसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका परित्यक्तता। परित्यक्तता की अगर पूछा जाए अनेक शब्द क्या होगा, तो ये होता है कि वह स्त्री जो पति द्वारा क्या हो? छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, उस स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यक्तता कहते हैं, ठीक है। अगला है जो सिद्ध या पूरा न किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, ना नहीं है, जो सिद्ध और पूरा किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। जो दोबारा, जो करा कि जो दोहराया न जा सके, जो दोहराया न जा सके वह कहलाता है अनावर्त। अनावर्त कहलाता है, ठीक है ना, अनावर्त कहलाता है। फिर है कि लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? प्रत्यागत। प्रत्यागत क्या होता है? प्रत्यागत हो जाता है। फिर कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो वह कहलाता है सार्वभौमिक। क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। नेक्स्ट है कि जिससे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ गया हो। जिससे तत्काल उत्तर या जो है उपाय सूझ गया हो, इसका हम पिछले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। वह कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी शुभ कार्य को विविधान और श्रद्धापूर्ण करना।
किसी जो शुभ कार्य होता है उसे विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना है, इसके लिए एक शब्द की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मुमूर्ष, मुमूर्षु। क्या होता है, मुमूर्षु, मुमूर्षु, मुमूर्षु याद रखिएगा। जो मर रहा हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, है ना, मितव्ययी। नेक्स्ट है कि अब देखिए ये तो जितना हमने अभी तक पिछली वीडियो में और इस वीडियो में जितना हमने किया था कि एक निचोड़ हमने दे दिया था कि इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है। अब हमने यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं कि जो भी मतलब यूपी और संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी परीक्षा अभी तक हो चुके हैं, ठीक है ना, वो विगत परीक्षा वाले पूरे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। हम शुरुआत किए हैं 2010 से, ठीक है, जाएंगे 2021 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे, प्री और मेंस दोनों के प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका देख हैं पहले यूपी का ARO का जो प्री का एग्जाम 2010 का है, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वह कहलाता है पाथेय। खाद्य सामग्री जो रास्ता में जो है उपयोग के लिए दिया जाता है, जब यात्रा कर रहे होते हैं है ना, तो घर से मने कुछ मिलता है ना बना करके देने वाला खाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं। ठीक है। आधी रात का समय, जो आधी रात का समय है उस रात को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं। अगला है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास क्या हो, कुछ ना हो, वह कहलाता है अकिंचन। क्या कहलाता है, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं हो वह अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया वह कहलाता है अनाहुता। एक संस्कृत में श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासी विश्वासेति मूढ़ चिता नराधमा। मतलब नीतिकारों का कहना है, संस्कृत का एक श्लोक है, बहुत सुंदर सा श्लोक है। वो कहते हैं क्या कि उस व्यक्ति को नरों में नीच कहा गया है ना, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, बिना पूछे बकबक करे, ठीक है, और जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले, जो अविश्वासी पर विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नरों में नीच, नराधमा। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो जो बिना बुलाए चला उसे क्या कहते हैं, अनाहुता कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कहता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इससे पहले हमने एक यहाँ पर देखा था, जो मर रहा है उसको कहते हैं मुमुर्सु, मुमुर्सु, वह मुमुर्सु है, जो मर रहा वह मुमुर्सु है, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो उसे कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं। फिर एक रंगमंच के पद के पीछे का स्थान, रंगमंच के जो पीछे का जो पर्दे का जो पीछे का जो स्थान होता है वह कहलाता है नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य, नेपथ्य कहलाता है। अगला है कि हवन में जलाने वाले लकड़ी को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं समिधा, समिधा। क्या कहते हैं, समिधा। हवन में जो जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो समिधा कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको क्या कहते हैं, दिगंबर, है ना। दिशाएं ही मतलब 10 दिशाओं के समय को क्या कहते हैं, दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, तो दिशाएं ही जिनका क्या हो वस्त्र वो कहते हैं दिगंबर कहलाते हैं। फिर ये पेट की अग्नि, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। पेट के अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वह कहलाता है असूर्य, असूर्यम पश्चा, असूर्यम पश्चा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, हम ये 2010 का है, देखिए मेंस का ये पेपर है। मेंस वाले प्रश्न में पूछा गया है जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसका क्वेश्चन है। कहता है कि जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह कहलाता है कानीन। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वह क्या कहला रहा है, कानीन कहला रहा है। जो युद्ध में स्थिर उसे कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। करा कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द है अपत, 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 अपत। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्तनिक, विपत्तनिक। ठीक है।
जिस पुरुष की स्त्री पत्नी साथ में नहीं हो। फिर है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्सा। तितिर्सा, तैरने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं तितिर्सा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाथ की पीठ पर रखे जाने वाले, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले, यहाँ पर ये प्री है 2010 का ही, ठीक है ना, आरो एरो, ठीक है। ये स्पेशल मतलब एग्जाम के लिए करवाया गया था कंडक्ट। तो इसका क्या होता है, हौदा होता है। हौदा जो हाथी के पीठ पर रखने वाले होता है उसे क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए वो अप्रमेय। पिछली वीडियो में हमने करवा दिया था, एक जल्द ही कंबाइंड वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, सारे व्याकरण को एक साथ, है ना। फिर कहा कि उपनिवेश में, उपनिवेश से संबंधित संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका वह कहलाता है औपनिवेशिक। फिर आपका यहाँ पर है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री, कहा कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री को क्या कहते हैं, यह कहलाता है असूर्य पश्या। असूर्य पश्या, इससे पहले भी एक था कि जो स्त्री सूर्य को कभी ना देखा हो उसको भी हम कहते हैं असूर्य पश्या ही कह रहे थे, ठीक है। फिर है उत्तराधिकारी से प्राप्त जो संपत्ति होता है, जो उत्तराधिकारी से जो प्राप्त संपत्ति, जैसे कि बाप दादा का संपत्ति आप लोग को मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है। रिक्त क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है। गिरा हुआ के लिए अगर एक शब्द की बात करें तो वह कहलाता है पतित कहलाता है। क्या कहलाता है, पतित कहलाता है। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा कर रहा है वह कहलाता है स्वयं सेवक। क्या कहला रहा है, स्वयं सेवक। नेक्स्ट है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है वह कहलाता है अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। फिर है अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है वह कहलाता है कृतार्थ कहलाता है। जो अपने उद्देश्य को पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक अर्थ कार्य करने वाले सूची, जो नियम विरुद्ध हो वो क्या करा, असामाजिक कार्य करने वाले सूची होता है उसे कहते हैं काली सूची कहा जाता है। जो नियम का भी विरुद्ध हो और जो समाज के लिए हित में नहीं काम कर रहा हो उस सूची का हम क्या कहते हैं, काली सूची कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग के बीच, अब देखिए इसी का मेंस जो स्पेशल एग्जाम हुआ था इसी का मेंस वाले पेपर देख लेते हैं 10 वाला। कहा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं तो जठाग्नि, जस्ट बताए थे ऊपर में। बच्चों को सुलाने के लिए जो है किया जाने वाला, जो गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम लोरी कहते हैं। जो बच्चों को सुलाए जाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोरी कहते हैं, ठीक है। जो नभ में चलता हो उसे कहते हैं खेचर। नभचर ना बोलिएगा, नभचर भी ऑप्शन, अगर खेचर ऑप्शन में तो नभचर हो जाएगा, ठीक है ना। जो नभ में चलता हो उसे कहते हैं नेचर कहते हैं, केचर खेचर कहते हैं। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं उसे वैयाकरण कहते हैं, ऊपर चर्चा किए थे। बढ़ा चढ़ाकर जो बोलता उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, था कुछ बहुत कम लेकिन बोला बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। था कुछ और उसे बढ़ा चढ़ाकर बना दिया कुछ और, तो उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय कहते हैं, ठीक है। जो कभी नाशी ना हो सके, है ना, उसे क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं, जो क्षय ना हो। फिर देखिए बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल, ठीक है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अक्षत कहलाता है ना। जिसका इलाज ना हो सके वह कहलाता है असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके वह कहलाता है असाध्य कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजय, ठीक है। जिस स्त्री का जो है पति जीवित हो सधवा कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो, यहाँ पर जीवित बोला गया है, सधवा कहलाती है। कहा कि जन्म
कहा कि जन्म छोटी जाति, जिसका जन्म जो छोटी जाति मतलब निचले वर्ग में हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनंत्यज। अनंत्यज कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर एक जिसके सिर पर चंद्र हो वह चंद्रशेखर कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। ये 2023 का 2013 का मेंस वाला है। फिर एक पति युक्ति स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे, जो पति युक्त स्त्री है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, साधवा। पिछले एग्जाम में पूछा था ये प्रश्न। फिर आपका है झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, नारद। नारद जो झगड़ा लगा करके चला जाता है क्या कहता है, कहलाता है नारद। इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर कर देना है ना, उसका कहते हैं नारद कहते हैं। ठीक है। कहा है कि महल के भीतर भाग को, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। महल के जो भीतरी भाग होता है उसे हम किस शब्द में जानते हैं। ठीक है। तो वो कहता है अंतःपुरा। क्या कहते हैं उसे, अंतःपुरा। नेक्स्ट है 14 का, अगर देखिए मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन है। कहा कि जो कठिन से समझने योग्य हो, जो कठिन से समझने योग्य हो वह कहलाता है दुर्बोध है। क्या कहलाता है, दुर्बोध कहलाता है। ठीक है। जो पृथ्वी से संबंध उसे कहते हैं क्या चीज, पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि जो पहले था पर अब नहीं है, पहले तो था पर अब नहीं, उसे कहते हैं भूतपूर्व। क्या कहेंगे उसे, भूतपूर्व कहेंगे। ठीक है ना, भूतपूर्व कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिल रहा उसे कहते हैं दुष्प्राप्य या दुर्लभ। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को कहते हैं बहुभाषविद। बहुभाषविद, जो बहुत सी भाषाओं को जानते हैं उसे क्या कहते हैं हम, बहुभाषविद। नेक्स्ट है आप लोग के बीच कि जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। नेक्स्ट है 2016 के अगर प्री के देखा जाए तो यहाँ पर है कि मदिरा पीने का प्याला, मदिरा जो पीने का जो प्याला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चषक। चषक, चषक कहते हैं। क्या कहते हैं, चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत उसे कहते हैं स्त्रौन। नेक्स्ट है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। जो मैंने सवाल जवाब करता हो, जो बहस हुज्जत करता हो, मैंने एक ही प्रश्न को बार बार मतलब दोहराता हो, पूछता हो, है ना, जो प्रश्न को उठाने वाले व्यक्ति हो उसे कहते हैं प्रति उत्तर कहते हैं, है ना। जो दिए गए उत्तर पर भी क्या कर रहा है, उत्तर देता हो। कह रहा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वह कहलाता है वागद्यता। वागद्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, वाग्यदत्ता कहलाता है। तो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वाग्यदत्ता कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वह कहलाता है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मरणासत्र अथवा अवस्था वाला, मरणासत्र अवस्था वाला, जैसे कि ऊपर बोला था कि जो मरने वाला हो, वही जो मरणासत्र अवस्था में हो, जो मतलब जो मरने के कगार पर हो, उसको हम क्या कहते थे, मुमूर्षु कहते थे। क्या कहते थे, मुमूर्षु कहते थे। नेक्स्ट है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से क्या कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो, उसे कहते हैं विस्थापित। क्या कहते हैं, विस्थापित। है कि पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से जो की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसे कहते हैं दुर्भिसंधि। क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि। जो बुरे उद्देश्य से जो की गई जो गुप्त मनसा होती है, मंत्रणा होती है, उसे दुर्भिसंधि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2016 का प्री का है। ठीक है। कहा कि परंपरा से चली आ रही बात, जो बात परंपरा से चली आ रही है वह कहलाता है अनुश्रुति कहलाता है। जो बात
परंपराओं से मतलब पूर्वजों से चली आ रही है वह अनुश्रुति कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाता है। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला, जो स्वदेश से स्वेद, चर्चा किए थे पीछे, स्वेद माने पसीना, पसीना से जो उत्पन्न होता है वह कहलाता है स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो वह कहलाएगा अपरिणित या अविवाहित। ठीक है। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो जाता है वह क्या कहलाता है, दुर्निवार कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। ठीक है। खोज करने वाला को क्या कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव कहा जाता है। ग्रीवा माने गर्दन। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके वह कहलाता है अति इंद्रियन। ये सब जो पिछले वीडियो था अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसमें सारा जो है ये क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। ठीक है ना। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। अब कहा है कि जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो लौट कर आ गया उसे क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये आपका है 2016 का मेंस का है। कहा कि जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता और बोया ना गया हो वह कहलाता है अकृषित। अकृषित कहलाता है क्या, अकृषित कहलाता है। जो जोता और बोया ना गया हो उसे हम अकृषित कहते हैं। कहा सब कुछ खोने वाला, सब कुछ जो सब कुछ जो खाने वाला है, सब कुछ खाने वाला है उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो सब कुछ मांस मछली सब खा रहा है, अनाज खाद्य सब खा रहा हो, सर्वाहारी हम कहेंगे। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थानीय। जो एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय। फिर है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल में जो बच्चे थे अध्ययन करने के बाद जब उसकी विदाई दी जाती है, उस समारोह के लिए हम एक शब्द की अगर बात करें तो करते हैं उसे क्या चाहिए, समावर्तन। क्या कहते हैं, समावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, बताया गया था प्रति उत्पन्न मिति। जिसके हृदय में ममता हो निर्मम कहेंगे। अपने सहारे पर रहने वालों को क्या कहेंगे, ये प्री है 2017 का है। ठीक है। कहा कि जो अपने सहारे पर रहने वाले होते उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी। जो खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा रख करके अपने सारे काम करते हैं, स्वावलंबी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ऊपर हम भाई बहुत बार चर्चा किए थे, वह कहलाता आपका अप्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट है कहा है कि जो प्रमाणित हो गया। फिर है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्य पश्या कहते हैं। फिर है कि जो खाद्य शर्तों पर किसी कार्य को करने का झलक जो समझौता करता है, जो खाद्य शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसके पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशी। जिसका पहले से कोई आशा ना हो क्या कहलाता है, अप्रत्याशी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को कहते हैं अध्यादेश। जो राज्य के द्वारा जो निकाला गया होता है आधिकारिक आदेश वो क्या कहलाता है, अध्यादेश। ठीक है ना। आपको बताना है कि किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, कौन से आर्टिकल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, बताए थे ऊपर में। ठीक है, यानी विदेश, वो क्या कहलाता है,
प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका, ठीक है। आगे है कि पैर से सिर तक कहलाता है आपाद्म अस्तक, आपाद्म अस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला को कहते हैं दुराग्रही, ठीक है। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे दुराग्रही कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 17 वाला देख लेते हैं। कहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण जो है अत्यंत कष्ट से किया जा सके, यह आपका दुर्निवार, दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं हो वो अपेय कहलाता है। जो पान माने पीने योग्य, वो कहते हैं अपेय कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, चर्चा किए थे ऊपर में। आग की सोचने वाले, आगे की जो सोचता उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहलाता है बड़वानल कहलाता, ठीक है ना, बड़वानल, ठीक है, याद रखिएगा शब्द को। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। कड़क जो भेदा या तोड़ा ना चल सके उसे अभेद्य कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं, कर्ण पाली कहते हैं। जो कान के नीचे जो लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है वह कर्णपाली कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो तोला जा सके, जो तोला जा सके वो कहता है परिमेय। नेक्स्ट है 2021 का है प्री का, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कवि करे उसे कहते हैं आशु कवि कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक झपका उसे कहते हैं निर्मिमेश, ठीक है, निर्मिमेश। तो ये हमने देखा कि जितने भी प्रश्न मतलब बन चुका है या संभावित प्रश्न जो बनने लायक है, वे सारे प्रश्नों को हमने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। नेक्स्ट में जो है तद्भव तत्सम वाले क्वेश्चन प्रश्न को हम देखेंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, जैसा भी लगता है वीडियो को आप जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया को हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। अब जल्दी हम क्या करेंगे कि इस सारे लेक्चर को एक कंबाइंड कर करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।